साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। आज हमारे बीच में फिर डॉक्टर सतीश मोदी जी हैं। सर, आपका स्वागत है। सभा प्रभा चल रही है, अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सर, विल टेक दिस। पिछली कहानी में हमने देखा कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उसकी समाप्ति के बाद में अपने सारे परिवार के लोगों को, कौरवों को, सबको बुलाया, सभी राजाओं को बुलाया, और सभी जब सभा में बैठे थे तो उन्होंने कृष्ण भगवान की अग्र पूजा करने का निश्चय किया। अग्र पूजा मतलब कि वहाँ पूरी सभा में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसकी पूजा करना। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने ऐसी अपनी इच्छा बताई तो शिशुपाल वहाँ खड़ा होकर के बहुत अपशब्द कहने लगा कि ऐसे किस कृष्ण को आप पूजा कर रहे हो, और बहुत सारी बातें कहने लगा। तो युधिष्ठिर ने समझाने का प्रयास किया, फिर भीष्म ने भी खड़े होकर के समझाने का प्रयास किया कि तुम जानते नहीं हो कि कृष्ण कौन है। और पिछली बार में हमने देखा कि भीष्म ने वहाँ पर वामन अवतार की कहानी बताई और नरसिंह अवतार की कहानी बताई। उसी को आगे लेते हुए भीष्म ने बताया कि कृष्ण के अंश के ऐसे और भी बहुत सारे अवतार हैं जिनके बारे में आप सबको पता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि एक दत्तात्रेय भगवान हुए, जिस समय एक बार सारे वेद जो है वो नष्ट हो गए थे और उसके बारे में सबको जानकारी भी नहीं रही थी। तो उस समय भगवान दत्तात्रेय के रूप में विष्णु के अंश ने अवतार लिया और उन्होंने सारे वेदों को फिर से पुनर्स्थापित किया, उपनिषदों को पुनर्स्थापित किया और सनातन धर्म की फिर से उन्होंने स्थापना की। इसके लिए दत्तात्रेय मुनि जो हैं उनको भगवान के अवतार के रूप में हम मानते हैं। और दत्तात्रेय के ही समय में एक हेहय राज अर्जुन भी हुआ था। ये जो अभी जो अर्जुन है वो नहीं, बल्कि एक हेहय करके एक राज्य था, उसका राजा अर्जुन था और वह कृतवर्य का ज्येष्ठ पुत्र था और महिष्मति नगर में लंबे समय तक राज्य किया। तो उसके उस राज्य में ये दत्तात्रेय के अवतार ने होकर के पुनः वेदों की स्थापना की थी। फिर भीष्म ने और आगे बताना शुरू किया कि कृष्ण के अंश के और एक अवतार भगवान परशुराम हुए हैं, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का बाकी सभी वर्णों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा था और वो पाप कर्मों में लगे रहते थे। तो परशुराम ने ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के पूरी धरती में सारे पापियों को समाप्त करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा कि वो परशुराम अकेले ही इतने बड़े वीर थे जिनकी कहानी आज भी सब लोग कहते हैं, वो भी कृष्ण के ही अंश थे। फिर उन्होंने बताया कि कृष्ण के ही अंश जो विष्णु के अंश हैं उसमें राम अवतार हुए। तो यहाँ पर भीष्म ने पूरी सभा में राम भगवान के अवतार की कहानी सुनाई कि कैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उनका विवाह सीता से हुआ। और उसके बाद में कैसे उनको वनवास जाना पड़ा, क्योंकि दशरथ ने अपनी रानी कैकेयी को वर दे दिया था कि तुम कुछ भी वर मांगो। कैकेयी ने कहा कि भरत राजा बने, राम नहीं। तो बोले ये राम भगवान का ऐसा अवतार रहा है, भीष्म बताते हैं कि जिस अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है उस समय पिताजी के कहने पर वो सारा सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए और वन में उनके साथ में लक्ष्मण और सीता भी थी। तो वहाँ वनवास करते हुए सारे ऋषियों से मिले, वहाँ वनवासियों को उन्होंने इकट्ठा किया, उनको संस्कार दिए और बाद में जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया तो इन्हीं वनवासियों, वानरों, इन सब के साथ में मिलकर के राम ने रावण का वध किया। तो बोले इतने बड़े काम करने वाले ये कृष्ण के पूर्व अंश रहे हुए हैं, तो ऐसे कृष्ण को
तुम बोल रहे हो कि इनकी हम पूजा नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। इनके समान तो पूरे विश्व में कोई महान हुआ ही नहीं है। वास्तव में ये नारायण जो है, विष्णु है, उनके अवतार हैं, उनके अंश हैं, और इस समय भी उन्होंने पापियों का नाश करने के लिए ही अवतार लिया है। तुम समझ नहीं रहे हो, इसके लिए बार बार इस तरह मूर्खता की बातें कर रहे हो। ऐसा आज के इस एपिसोड में भीष्म ने कृष्ण के बारे में जो कुछ बताया वो सब बताया, लेकिन फिर वहाँ पर युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि ये तो आपने इनके सारे पूर्व जन्मों के बारे में बताया, इस जन्म में इन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए हैं कि आप इनको इतना बड़ा अग्रज मानते हैं और इनकी पूजा करने के लिए आपकी भी सम्मति है। तो वहाँ उन्होंने कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कि कैसे देवकी के ये पुत्र है जो कि कंस के बहन थी, और 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तो देवकी ने कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया था। वासुदेव तो देवकी के पति ही थे। तो वो वहाँ पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे लीलाएं की, उसके बारे में हम अगले कहानी में बात करेंगे। नमस्ते। इनफैक्ट टी टॉक एक बूंद सोच का एक प्रयास है कि दर्शकों के सामने महाभारत का हर एक जो स्टोरी अनफोल्ड करके आपके सामने लाई जाए। एपिसोड 1 से लेके आप अगर लॉजिकल वे में हर एक एपिसोड सुनोगे, आपको हर एक पात्र जो भी इस महाभारत में उसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो जुड़े रहेगा डॉक्टर सतीश मोद के साथ में अगले एपिसोड में टी टॉक एक बूंद सोच की में। शुक्रिया।